नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल पप्पू न्यूज़ पर। और मैं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश निर्मोही। आज का चर्चा का विषय है कोयम्बटूर शहर। कोयम्बटूर शहर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक नगर है। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर बसा हुआ मुख्य रूप से एक औद्योगिक नगरी है। कोयम्बटूर शहर वायु, रेल और सड़क से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है भारत के अन्य हिस्सों से। दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध एक प्रमुख कपड़ा उत्पादक केंद्र है। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के रोचक पर्यटक स्थलों में से एक है। यह विश्वविद्यालय एशिया के सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है। इसका मुख्य आकर्षण यहाँ का जैविक उद्यान है, जो करीब 300 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस उद्यान में विविध प्रजाति के पेड़ पौधों का बहुत अच्छा संग्रह है। पोल्लाची के पास स्थित अन्नामलाई वन्य जीव अभयारण्य कोयम्बटूर से कुछ दूरी पर स्थित है। यहाँ पर प्रमुख रूप से हाथी, गौर, बाघ, चीता, भालू, भेड़िया, रॉकेट टेल वाला ड्रांगो, बुलबुल, काले सिर वाला पीलक, बतख और हरा कबूतर पाए जाते हैं। अन्नामलई के अमरावती सरोवर में बड़ी संख्या में मगरमच्छ भी देखे जा सकते हैं। लेकिन आज कोयम्बटूर जो तमिलनाडु राज्य का एक शहर है, वो खबरों में छाया हुआ है, क्योंकि वहाँ के एक किसान मुथु मुरुगन पक्षियों को खाना खिलाने के लिए अपनी 1.5 एकड़ ज़मीन पर बाजरा और ज्वार बोते हैं। अक्सर किसानों को शिकायत होती है कि पक्षी उनकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ मुत्थु कहते हैं कि उन्हें पक्षियों की चहचहाट से बहुत प्यार है। ये पक्षी खेत में खुशी से दाना खाते हैं और आसपास के पेड़ों पर अपना घोंसला भी बनाते हैं। पक्षियों को पता चल गया है कि यह खेत का हिस्सा उन्हीं के लिए है और वे खेत के दूसरे हिस्से को छोड़ देते हैं, यानी दूसरे हिस्सों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मुथु कहते हैं, जब तक हम प्रकृति से लेते रहे हैं आज तक, तो हमारी ये ड्यूटी भी बनती है कि हम कुछ ना कुछ वापस हमें प्रकृति को भी देना चाहिए। मुत्तू को देखकर उस क्षेत्र के अन्य किसान भी ऐसा ही कर रहे हैं। मुत्तू बताते हैं कि जैव विविधता को बनाए रखने के लिए पक्षियों का जीना जरूरी है, और वो आशा भी करते हैं कि बाकी सब लोग भी उनका इस काम में सहयोग करेंगे, जिससे क्या है कि प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा। साथियों, आपको ये मेरी प्रस्तुति अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।